जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नर करों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मनघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मनमोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर परवश मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनघोषा उनके समीप आई और बीना नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ज्ञान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए। मनघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गईं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाच हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? हमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनुयुवा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और कुरुपली गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है तथा इस व्रत को सभी को करना चाहिए।
पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा यही समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। जय श्री कृष्णा।